हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अगर आप एक पत्नी हैं तो आपको आपके पति की कुछ आदतों पे ना पर्दा नहीं डालना चाहिए। मतलब ये कि कुछ आदतों को अपने घर वालों से छुपाना नहीं चाहिए, चाहे आपके ससुराल वाले हों चाहे आपके मायके वाले हों। तो आपको उनकी कुछ गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमें मालूम होता है कि हमारे हस्बैंड ये गलती कर रहे हैं और वो शायद सुधर भी सकते हैं, नहीं भी, आपको नहीं मालूम। लेकिन हमारे दिमाग में ये सवाल रहता है कि क्या अगर मैं ज़्यादा एक्शन लूँगी, ज़्यादा बोलूँगी तो क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पिटाई बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर ये मुझे छोड़ दे। क्योंकि हमें लगता है कि किसी चीज़ का समाधान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ का समाधान इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन आपको डरना नहीं है। क्योंकि कई बार डरने की वजह से ना आप सही चीज़ें नहीं कर पाती हैं, बल्कि और गलत करती चली जाती हैं, अपने साथ, अपने बच्चे के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ। इसलिए कहीं पे कोई गलत होता है तो आपको चीज़ का ध्यान रखना है। तो आज हम ऐसे ही कुछ आदतों के बारे में जानेंगे। अगर आपके पति के अंदर ये आदतें हैं, इनमें से कोई सा भी है या फिर ये सारे हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और अपनी फैमिली से इस बात को ज़रूर शेयर करना चाहिए, ताकि टाइम रहते हुए आपकी यह समस्या दूर हो जाए, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। तो देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपके पति का आपके ऊपर शक करना। अगर आप बिल्कुल सही हैं, आप में कहीं कोई कमी नहीं है, अगर आपका पति आप पे खामखा शक करता है, बिना बात के, बिना मतलब के आप पे बार बार शक करता है, तो ऐसे में आपको सतर्क हो जाना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि आज नहीं कल तो ये समझ जाएंगे कि नहीं, मेरा कहीं और चक्कर नहीं चल रहा, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। नहीं, आपको मालूम ही है कि इस दुनिया में शक का कोई इलाज नहीं है, और शक की वजह से कई बार इंसान काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन जाता है, शैतान बन जाता है। तो ऐसे में आपके लिए आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो अगर आपका पति आप पे बहुत ज़्यादा शक कर रहा है तो आपको ऐसे में अपने घर वालों से ज़रूर बात करनी चाहिए कि ये मेरे पे शक कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। पहले हो सके तो उनसे ही बात कीजिए कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, और अच्छे से बात को क्लियर करो। क्योंकि आप इग्नोर करती जाएंगी कि चलो कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तो आगे चल के दिक्कत होगी। इसलिए पहले उनसे बात करें, नहीं मानते तो अपने घर वालों से ज़रूर बात कीजिए। इसके बाद जो दूसरी बात आपको इग्नोर नहीं करनी है वो है आपके पति का गुस्सा। देखो, गुस्सा सभी को आता है, आपको भी आता होगा, मुझे भी आता है, हर एक इंसान को गुस्सा आता है, और गुस्से में कई बार इंसान गलत भी कर देते हैं। लेकिन अगर आपका पति बार बार गुस्सा करता है, गुस्सा करके आपकी पिटाई करता है, तो ये गलत है। और देखिए, अगर आपके पति की आदत हो गई ना आपकी पिटाई करने की, आप पे खामखा गुस्सा करने की, तो आप ये मान के चलिए कि आगे चल के आपके साथ हिंसा और ज़्यादा होगा। और यहाँ तक कि बहुत सा महिलाओं की इतनी पिटाई होती है कि वो हॉस्पिटल चली जाती हैं, बहुत सा महिलाएं तो मर जाती हैं। तो ऐसा आगे चल के आपके साथ और होगा, और आपकी पिटाई, आपके साथ हिंसा और ज़्यादा होने वाला है। इसीलिए अगर आपका पति आप पे खामखा गुस्सा करता है, बार बार गुस्सा करता है और आप पे हाथ उठाता है, तो ऐसे में आपको एक्शन लेना चाहिए और आपको अपने घर वालों से ज़रूर बात करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगेगा कि मैं अपने पति की शिकायत करूँगी तो क्या सोचेंगे, मेरा पति क्या सोचेगा और मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, भाई कोई क्या सोचेगा उसके बारे में आपको नहीं सोचना, आपको अपने बारे में सोचना है। क्योंकि आपके साथ कल गलत ना हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो उनके साथ गलत ना हो जाए। तो बार बार पति पिटाई करता है तो आपको एक्शन लेना है, अपने घर वालों से बात कीजिए, उसके बाद कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं कि शराब पी लेते हैं, नशे की हालत में अपनी पत्नी की पिटाई करते हैं, तो ये तो और ज़्यादा गलत है ना। कहीं नशे में किसी दिन आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत ना हो जाए, तो इससे बेहतर है कि आप अपने घर वालों से बात करके कि हाँ जी, इनकी ये गंदी आदत है, उसके बाद मेरी पिटाई करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है अपने घर वालों से इन बातों को शेयर करें, ठीक है। इसके बाद जो गलती आपको नहीं छुपानी है वो है आपके पति का झूठ बोलना। अगर मान लीजिए कि आपके पति की आदत हो गई हर बात पे झूठ बोलने की, और आप उस चीज़ को छुपाती हैं, अपने घर वालों से छुपा रही हैं, अपने ससुराल वाले से छुपा रही हैं कि हाँ ये गलती कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो मैं अपने ससुराल वाले से छुपा लेती हूँ या फिर अपने मायके वाले से छुपा लेती हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे में आगे चल के ना परिवार में बहुत ज़्यादा विश्वास ख़त्म होने लगेगा। क्योंकि भाई परिवार विश्वास के आधार पे ही चलती है, तो ऐसे में परिवार का विश्वास कम होगा, आपके ऊपर भी, आपके पति के ऊपर भी। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने पति के झूठ को बार बार ना छुपाएं। अगर कोई बहुत बड़ी बात हो गई है, कभी कभी कुछ हो जाता है जिस वजह से कि हमें कोई बात छुपानी पड़ती है, वो ठीक है। लेकिन बार बार आप उनके किसी भी झूठ को छुपाई जा रही हैं, अपने घर वालों को नहीं बताती, अंदर अंदर परेशान हो रही हैं, तो ऐसे मत कीजिए। आपको अपने घर वालों को ये बात बतानी ही है कि मेरा पति बार बार झूठ बोल रहा है या फिर
जो भी है उनमें गलत आदत है और मैं इस चीज़ से परेशान हूँ। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बात आपको अपने घर वालों से नहीं छुपाना है, नज़रअंदाज नहीं करना है, वो है आपके पति का दूसरी महिला के साथ रिलेशन होना। अगर आपका पति किसी दूसरी महिला के साथ संबंध रखता है, रिलेशन में है, तो आपको ऐसे में तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, पति आपकी आंखों में धोखा दे रहा है। ठीक है भाई, हमें नहीं मालूम, लेकिन मालूम चल गया है और वो आपको डरा रहा है, धमका रहा है, या फिर कह रहा है हाँ ठीक है मैं छोड़ दूंगा, या फिर मैं फंस गया हूँ, कुछ भी आपको बहका सकता है। तो आप ये मत सोचना कि आपका पति सुधर जाएगा, क्योंकि उनको सुधरना होता है वो पहले सुधर जाते हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगी बात उनकी सुनिए, क्या बात है आखिर। लेकिन आपका पति दूसरी लड़की के चक्कर में है तो आपको इस पे एक्शन लेना होगा। पहले उनसे खुद बात करो, उसके बाद अपने घर वालों से बात करो, ताकि आपका रिश्ता खराब ना हो। अगर आपको रिश्ता खत्म ही करना है तो अलग बात है कि भाई इसका दूसरे से चक्कर चल रहा है, मुझे भी रिश्ता नहीं रखना। लेकिन अगर आप अपना रिश्ता बचा के रखना चाहती हैं तो इस चीज़ पे तुरंत ही आपको एक्शन लेना होगा। क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो क्या होगा, आगे चल के आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं होगी, बिल्कुल आप पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, लगेगा कि ऐसा ही है, पागल है, ऐसी बक रही है, मैं तो जो कर रहा हूँ वही करूँगा। तो अगर आपके हस्बैंड का किसी और से रिलेशन है, किसी के साथ संबंध है, तो उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, छुपाइए मत ना कि भाई मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, इनके घर वाले क्या बोलेंगे। बिल्कुल नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, जिनकी गलती है तो उसको शर्मिंदा होना ही पड़ेगा। तो आपको अपने घर वालों से इन बातों को नहीं छुपाना है, बिल्कुल बताना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि दुनिया में जाकर ढिंडोरा पीट दो, नहीं, लेकिन घर वालों को ज़रूर बताना है, ताकि आपके पति में अगर कोई बुराई है, कोई गलती है, तो उसमें वो सुधार कर सके और आपका रिलेशन अच्छा हो सके। और हाँ देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे घर में ना, मतलब कि ससुराल में आप किसी बात से परेशान हो, अपनी सास के किसी बात से परेशान हो, हस्बैंड की किसी बात से परेशान हो, और आप उनसे उस बारे में बात नहीं करते हो, तो धीरे धीरे चल के ना वो परेशानी आपकी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसलिए जो भी प्रॉब्लम है उसको शांति से बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करें। हल्ला मचा के, लड़ाई झगड़ा करके किसी प्रॉब्लम का समाधान नहीं होता। तो आराम से शांति से बैठ के उस प्रॉब्लम पे बात कीजिए, अपने बात को रखना सीखिए। किसी भी परेशानी में हैं, कोई बात आपको करनी है, नहीं कर पा रहे हैं, डरते हैं, तो डरना नहीं है, अपनी बात को खुल के रखना है। वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, और जब इंसान आपको समझ नहीं सकता तो आप ये समझो कि उनकी नज़र में आपको कोई इज्जत नहीं है, तो आगे आपको और भी नहीं समझेगा, आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं होगी और आपको आगे और भी ज़्यादा परेशानी होगी। आपका अगर रिश्ते में दम घुट रहा है तो आगे और घुटेगा। इसलिए रिश्ते को बचाना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए आपको अपने तरफ से ही प्रयास करना ज़रूरी है, क्योंकि भाई आपको भी हैप्पी रहना ज़रूरी है। आप खुश रहेंगे तभी तो आपका रिश्ता अच्छा बनेगा, है ना। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि मेरा मतलब क्या है कहने का। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।